दोस्तों 212 की प्री जजिंग खत्म हो चुकी है और यहाँ पर वही हुआ जिस चीज़ का मुझे डर लग रहा था। शॉन क्लैरिडा ने बोला था कि मैं इस बार 186 पाउंड्स का आऊँगा और 3 से 4 LBS का मैं एक्स्ट्रा वेट लेकर के आऊँगा, लेकिन विश्वास रखो मैं एकदम श्रेडिड आऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वही 3 से 4 LBS उन पर भारी पड़ गए। और सही बताऊँ, शॉन क्लैरिडा ने यहाँ पर दरवाज़ा खोल दिया कियोन पियर्सन के लिए। कियोन उस दरवाजे में घुसे और ये दोनों एथलीट्स की आपस में लड़ाई होने लग गई टाइटल के लिए। तो होता ना कि डोर क्लोज कर देना, वो वाला सीन नहीं था इस बार। शॉन क्लैरिडा चाहते ना तो वो डोर क्लोज कर सकते थे अगर 4 LBS कम आते। यही 4 LBS उन पे भारी पड़ गए। मतलब उनके फ्रेम के लिए उनको अलाउ नहीं करता उनका फ्रेम कि वो इससे ज़्यादा मसल कैरी करे। क्लैरिडा आज तक सबसे ज़्यादा बेस्ट दिखे हैं लीजेंड स्पोर्ट्स में, जिसमें वो 174 LBS पे थे। 177 तक भी वो काफ़ी श्रेडिड और पील्ड दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उस किस्म से नहीं दिखाई दिया। हो सकता है आपको इन फोटोज़ में ऐसा लग रहा हो कि क्लैरिडा काफ़ी अच्छे हैं, सेपरेटेड लेग्स है, लेकिन जब इनकी इंडिविजुअल पोजिंग थी ना, पता लग रहा था कि इनकी बॉडी में वो फुलनेस तो है लेकिन वो फाइबर्स ही नहीं दिख रहे। चेस्ट में फाइबर्स नहीं है, शोल्डर्स में वो एक फाइबर्स नहीं है उस तरीके से। ओवरऑल बॉडी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, बॉडी ने पानी पकड़ रखा था और ना चेस्ट में फाइबर्स दिख रहे थे, ना लेग्स के अंदर वो सेपरेशन था। इवन दो क्लैरिडा की बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड है बाकी सब एथलीट से, लेकिन वो इस कॉन्टेस्ट को बहुत ही ईजिली वन साइडेड कर सकते थे अगर वो 4 से 5 LBS कम आते। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि कियोन पियर्सन उनके साथ में आकर के खड़े हो जाते हैं इस वाले कॉन्टेस्ट में, और कियोन दिख रहे थे काफ़ी अच्छे। इनकी फिजिक वही कंपैरेबल लग रही थी बहुत ज़्यादा जो उन्होंने टेक्सिस प्रो में दिखाई थी। ऑल्दो टेक्सिस की फिजिक और भी ज़्यादा सुप्रीम थी, बट यहाँ पर भी कियोन एक अच्छी फिजिक लाने में मैनेज कर पा रहे हैं। कियोन की फिजिक में फुलनेस और राउंडनेस बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू शॉन। शॉन की बॉडी में जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ थी वो थी इनके शोल्डर्स, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने की बार बार कोशिश कर रहे थे कॉम्पिटिशन को। कियोन से ज़्यादा अच्छे शोल्डर्स, और कियोन से क्या शॉन क्लैरिडा के सबसे बेस्ट शोल्डर्स है, राउंड डेल्ट्स और 3D बॉडी उनकी उनके आर्म्स की वजह से दिखती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा मैं फर्स्ट कॉल आउट में कौन कौन आया। तो फर्स्ट कॉल आउट में दोस्तों कुल मिला के 6 एथलीट आ गए थे। कियोन, शॉन क्लैरिडा, कैरिथ, एंजल कैल्ड्रॉन, अहमद अश्कनानी, उलय क्रीवी। तो यही टॉप 6 रहने वाले थे। प्रिडिक्शन में भी यही था, मतलब बहुत ही ईजी सब कुछ चल रहा था। पता था कि यही लोग हैं जो टॉप कंटेंडर्स हैं। तो इसके अंदर में जो फर्स्ट कॉल आउट था वो जब ख़त्म हुआ ना, तो क्लियर दिख रहा था कि जजेस शॉन क्लैरिडा और कियोन पियर्सन को सेंटर में रख करके चल रहे हैं। इन दोनों को बार बार स्विच करा रहे थे और बाकी सब एथलीट्स को कोने में ही इन्होंने खड़ा कर रखा था। मतलब एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एथलीट जो मान लो कैरिथ बाजो या फिर एंजल कैल्ड्रॉन में से हो, वो सेंटर स्टेज पे बिल्कुल बीच के उस चौकोर बक्से पे आके खड़ा हो गया हो। इसीलिए यहाँ पर क्लियर था कि या तो कियोन बनेंगे या फिर शॉन क्लैरिडा यहाँ पर आज चैंपियन बनेंगे। तो प्री जजिंग इसी चीज़ के साथ में आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद में इन्होंने सेकंड कॉल आउट लिया इन एथलीट्स का जो मेन एथलीट्स थे, और उसके अंदर इन्होंने 4 एथलीट्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पर इन्होंने एंजल कैल्ड्रॉन को ले लिया, फिर शॉन क्लैरिडा, कियोन पियर्सन, कैरिथ बाजो। यही एक्सपेक्टेड था कि यही टॉप 4 में आने वाले हैं। अगेन मैंने बोला था प्रेडिक्शन वीडियो में कि अगर कियोन पियर्सन आ जाते हैं ना अपनी तरफ से छिले हुए एकदम राउंड, तो उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि वो यहाँ पर ईजिली एंजल कैल्ड्रॉन को खा जाएंगे, और यही हुआ। एंजल कैल्ड्रॉन को वैसे मैंने प्रिडिक्ट तो सेकंड पे किया था, ये देख करके कि पिछले साल वो सेकंड आए थे, लेकिन मैंने बोला था कि कियोन पियर्सन सेकंड आ सकते हैं क्योंकि उनकी फिजिक ऐसी है। और यहाँ पर अभी आसार ऐसे बन रहे हैं कि कियोन पियर्सन फर्स्ट भी आ सकते हैं। उनकी फिजिक इतना ज़्यादा एडवांटेज ले रही है बाकी सब एथलीट्स के ऊपर, बिकॉज देखो उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो जब वैक्यूम मार के शॉट मारते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तगड़ी वीटे पर वो ये दिखाते हैं। इवन तो शॉन क्लैरिडा भी बहुत तगड़ी वीटे पर दिखा देते हैं बिना वैक्यूम मारे। अगर शॉन वैक्यूम मार लेंगे तो उनसे ज़्यादा स्मॉल वेस्ट किसी की है ही नहीं, बिकॉज क्लैरिडा से नैरो स्ट्रक्चर किसी का भी नहीं है, तो उनकी वेस्ट भी तो नैरो होगी, लेकिन वो कभी वैक्यूम नहीं करते, स्टिल तब भी बहुत अच्छी वीटे पर दिखा देते हैं। क्लैरिडा के साथ इस कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम यही रही कि वो दिखाई दिए ओवरऑल थोड़े से वॉटरी, और कॉन्टेस्ट एंड होते होते कियोन और शॉन दोनों के थोड़े से पसीने छूटने लग गए थे। जजेस ने बोला कि अपने आप को ड्राई करके आओ और थोड़ा सा रेस्ट लेकर के आओ। तो जब बिल्कुल इन चारों का कॉल आउट चल रहा था, उस समय हमने देखा कैरिथ की फिजिक में काफ़ी अच्छी एक सेपरेशन वाले लेग्स और बहुत अच्छी एक ड्राई हार्ड फिजिक थी। तो कैरिथ बाजो वैसे ही दिखे जैसे उनको दिखना चाहिए था। कहीं ना कहीं एंजल कैल्ड्रॉन की फिजिक डाउन दिखाई दी पिछले साल से। पिछले साल सेकंड आने का रीज़न ये बहुत बड़ा था कि उनकी फिजिक बहुत फुल और उस वजह से हार्ड दिख रही थी। इस बार वो फुलनेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैगिंग लगी, एक वो ड्राइनेस की थोड़ी सी कमी लगी। इस वजह से कियोन आ गए अपने स्ट्रक्चर और अपने इंप्रूवमेंट्स लेकर के जो उन्होंने पूरे इस साल में करे 2.0 कियोन ने, और यहाँ पर एंजल को कोने में खिसका गए। तो ये वाली चीज़ है। एंजल और कैरिथ इन दोनों के साथ यही प्रॉब्लम है कि इनका स्ट्रक्चर और मसल बैली उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कियोन पियर्सन और शॉन क्लैरिडा की है। कियोन और शॉन इनके आगे काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट बॉडी बिल्डर लगते हैं, काफ़ी अच्छे एक सिमेट्री और राउंडनेस दिखाते हैं हर जगह।
तो ये दोनों इसीलिए कोने कोने में खड़े रह गए। हालांकि फिजिक्स दोनों की बहुत अच्छी थी, लेकिन कैरिथ बाजो अपनी तरफ से जितना अच्छा आ सकते थे उतने अच्छे आए, और स्टिल यहाँ पर कियोन उनसे ऊपर निकल गए बिकॉज वो एक्सपेक्टेड ही था। तो यहाँ पर जैसे इन चारों का कॉल आउट हुआ ख़त्म, जजेस ने कियोन और शॉन को बोला दोनों जाओ अपने आप को थोड़ा सा ड्राई करके आओ। उसके बाद इन दोनों का एक फाइनल कॉल आउट हुआ, जो लग रहा था कि भाई लेंगे ही लेंगे, बिकॉज टॉप 2 एथलीट्स को तो सेलेक्ट करते ही हैं। जब दरवाज़ा खुल जाता है और चैंपियन एक और एथलीट को अंदर आने देता है, तो ऐसे में टॉप 2 या टॉप 3 कॉल आउट भी कई बार हो जाता है। तो यही हुआ, आखिर में कियोन और शॉन का एक कॉल आउट लिया गया। इनके सारे के सारे पोजेस करवाए जाते हैं, बार बार इनके पोजेस करवाए गए हैं ताकि क्लियर हो जाए कि इनमें से कौन जीत रहा है प्री जजिंग। और जहाँ तक है, अगर शॉन क्लैरिडा यहाँ पर प्री जजिंग जीतते होंगे तो फाइनल्स भी वो जीत जाएंगे। तो जो प्री जजिंग जीतता है ना, ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि फाइनल्स भी वही जीतता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन बहुत ही क्लोज कंपटीशन लग रहा है यार इन दोनों के अंदर में। अब जजेस फाइनल में स्कोरिंग में ऐसा देते हैं कि हम लोग देखते हैं तो पता लगता है यार कहाँ क्लोज था। स्कोरिंग में तो ऐसे स्कोर्स दे देते हैं एकदम क्लियर, 1 और 2 के हिसाब से स्कोर देते हैं कि ये बॉडी बिल्डर 1 था, ये 2 था, इसके 5 पॉइंट्स, इसके 10 पॉइंट्स, इतना ज़्यादा होता है। पर देख करके ऐसा लग रहा है कि इनके पॉइंट्स बहुत ही क्लोज होने वाले हैं क्लैरिडा के और कियोन पियर्सन के, अभी तो ऐसा लग रहा है। बाकी इनमें से कोई भी विनर बन सकता है, जजेस की कॉल है। कियोन पियर्सन की बॉडी में अपनी एक खूबसूरती है, बड़ी फुल बॉडी है, अच्छी वी टेपर, अच्छा स्ट्रक्चर। क्लैरिडा की बॉडी में उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्डनेस और ज़्यादा मसल मैच्योरिटी है। अब ऐसा हो सकता है कि फाइनल्स तक क्लैरिडा अपने आप को थोड़ा सा और वाटर अपनी बॉडी में से पुल कर लें और थोड़े से और ड्राई आ जाए। उस चीज़ का फ़ायदा इनको डेफिनेटली मिलेगा टाइटल जीतने में। आमतौर पे हम लोगों को नहीं, लेकिन इन बॉडी बिल्डर्स को पता लग जाता है कि ये क्या करके आए हैं, क्योंकि इनको स्कोरिंग बता दी जाती है अपने थर्ड सोर्सेज या सेकेंडरी सोर्सेज से, या कोई भी सोर्सेज हो। प्री जजिंग की स्कोरिंग इनको पता लग जाती है। तो शॉन और कियोन जानते होंगे वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जहाँ तक इनके कोचेज इनके प्रोटोकॉल्स में बदलाव करवाएंगे, हेर फेर करवाएंगे। देखते हैं कौन 212 चैंपियन बनता है। आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी भी शॉन क्लैरिडा अच्छे लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से, लेकिन उनके लिए कॉन्टेस्ट जीतना वन साइडेड हो सकता था। वो इतने अच्छे हैं अभी भी अपने डिवीजन में कि इस साल तो छोड़ो, इससे अगले साल भी वो 212 पे अपनी लगातार पकड़ बनाए रख सकते हैं। बस उनको बड़ा साइज गेम वाला गेम नहीं और खेलना चाहिए। पहले ही अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से बेहद मस्कुलर है, बेहद डेंस है। ऐसे एकदम बड़े होंगे 186 190 पाउंड्स पे जाएंगे तो वो डेंसिटी लूज़ कर देंगे, तो वो मज़ा नहीं आ रहा फिजिक में। इवन अगर ये यहाँ से अगर 7-8 पाउंड्स और हल्के होते तो क्लियर कंपटीशन था, ये वन साइडेड, कोई टच ही नहीं कर सकता था। जजेस इतना थोड़ी ना कोई कॉल आउट लेते इन दोनों का, इतना बार बार कंपैरिजन करवाए जा रहे हैं। जजेस खुद कंफ्यूज चल रहे हैं। ये हुआ 212 की प्री जजिंग में। तो मेन यही था, शॉन और कियोन के बीच में ये पूरा का पूरा शो है। दोनों को आपस में स्विच कराया जा रहा है, दोनों में से एक बनेगा विनर। दोस्तों यहाँ पर फाइनली 212 की फाइनल्स भी ख़त्म हो चुके हैं और हमारे सामने आ चुका है इस साल मेंस 212 का विनर, और ये बनाया गया है इस साल कियोन पियर्सन को। इस साल कियोन ने बाजी मारी और वही वाली बात जो मैंने बोला था कि शॉन क्लैरिडा ने गेट खोल दिया, उस गेट में कियोन भी अंदर आ गए और फिर कियोन ने फाइनली शॉन क्लैरिडा को पुश करके उस गेट के बाहर कर दिया और खुद अपने लिए एक अलग जगह बनाई बतौर 212 चैम्पियन। शॉन को यहाँ पर सेकंड पर पहुँचाया गया और उसके बाद में थर्ड पर चले गए एंजल कैल्ड्रॉन। 4th नंबर यहाँ पर लगा कैरिथ बाजो का और 5th नंबर पर गए अहमद अश्कनानी। अब इस कंपटीशन में अभी तक स्कोर कार्ड्स तो आए नहीं हैं, तो इसलिए हम बता नहीं सकते प्री जजिंग में कौन जीता था। अब जहाँ तक है कियोन ही जीते होंगे और फाइनल्स में भी अब फाइनली वो जीत ही गए। यहाँ पर हमें ये पता तो लग रहा है इस कंपटीशन को देखने से कि जजेस क्या चाह रहे हैं। देखो, हमें याद होना चाहिए कि 2021 में डेरेक लंसफोर्ड ने ये टाइटल जीता था और क्लैरिडा का लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। उनकी फिजिक मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, ज़्यादा बॉडी बिल्डर वाली लग रही थी, लेकिन स्टिल वहाँ पर जजेस ने एक अच्छे फिजिक, अच्छे शेप और स्ट्रक्चर को चुना। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इन लोगों ने करा है। कियोन को इन्होंने चुना ओवर शॉन क्लैरिडा और कियोन की मसल्स अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी फुल दिख रही थी। फाइनल्स के अंदर में भी इनके ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड दिख रहे थे फाइनल्स में भी, और कियोन की फिजिक कहीं से कहीं तक डाउन नहीं गई प्री जजिंग से फाइनल में। शॉन क्लैरिडा की फिजिक भी बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुई प्री जजिंग से फाइनल्स तक, और इस तरीके से हमें मिला एक नया 212 चैम्पियन। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये देखी गई कि दोनों ही एथलीट्स कियोन और शॉन क्लैरिडा के गट डिस्टेंडेड थे, और ये डिस्टेंडेड गट होना बहुत बुरी बात होती है। जजेस को इनमें से एक चुनना था, इसलिए इनको चुना गया। बाकी इस चीज़ को हमेशा नेगेटिव स्कोरिंग ही दी जाती है। कियोन के एब्स वैसे भी स्प्लिट हैं जो जेनेटिकली अच्छे नहीं है, लेकिन उसके ऊपर से गट दिखना इस तरीके से, और वो मेनली इसीलिए बिकॉज पोजेस के बीच में वो उसको लूज छोड़ दे रहे हैं, वरना तो बहुत अच्छा वैक्यूम पुल करते हैं। क्लैरिडा का तो इस बार ऐसा था कि जो उन्होंने 4 से 5 LBS गेन करा है वो ऐसा लग रहा था कि सारा पेट के अंदर ही है, सारा गट के अंदर ही उन्होंने गेन करा है, क्योंकि वो एस्थेटिक्स उनकी उस वजह से बिगड़ रहे थे। बहुत जगह पे उनका पेट हैंग हो रहा था,
और वो चीज़ उनकी फिजिक को ख़राब कर दे रही थी। ये नहीं करना चाहिए था साइज़ गेम अगेन, मैंने जैसे कल वाली प्री जजिंग वीडियो में भी बोला था। तो वही वाली चीज़ उन पर भारी पड़ गई, वरना क्लैरिडा काफ़ी अच्छे दिख सकते थे। लेकिन अब ऐसा लगने लग गया है कि जजेस बहुत क्लियर है 212 डिवीज़न को लेकर के कि अगर हमें शॉन क्लैरिडा से ज़्यादा अच्छे एस्थेटिक्स वी टेपर मिलेगी ना, हम उस एथलीट को ऊपर रख देंगे उनसे। डेरिक लैंसफोर्ड, कियोन पियर्सन ने तो एटलीस्ट यही साबित किया है। इन दोनों को चुन करके जजेस ने एटलीस्ट यही क्लियर करने की कोशिश करी है। तो क्लैरिडा इस बार फिर से अपना टाइटल हार गए और कियोन बन गए नंबर 1 212 चैम्पियन 2023 के। एंजल कैल्ड्रॉन को यहाँ पर 3rd प्लेसिंग मिली, कैरिस बाजो 4th, 5th पे अहमद अशकनानी। तो अभी के लिए तो यही दोस्तों रिजल्ट्स थे। आगे जो भी बात होगी वो मैं आपसे करूँगा, और फाइनल्स में यही होता है, जल्दी जल्दी से सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद अब हम लोग डायरेक्टली मेंस ओपन प्री जजिंग में मिलते हैं, बिकॉज जब तक मैं ये 212 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक वो प्री जजिंग चल रही थी मेंस बॉडी बिल्डिंग की। इसके बाद जल्दी से मैं लाता हूँ पूरा का पूरा क्या सब रहा, और फर्स्ट कॉल आउट में कितने एथलीट्स आए, किस तरीके से दिखे थे। ब्रेंडन करी, बिकॉज करी ने फाइनली कम्पीट कर ही लिया, और सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं सबकी मैं बात करने वाला हूँ। फिलहाल यही था 212 2023 मेंस बॉडी बिल्डिंग का रैप अप, और अब हम डायरेक्टली मिलते हैं अगली वीडियो में।